अंजनगढ़ में सुबह का सूरज अभी पहाड़ी के पीछे से निकला ही था जब गांव के शांतिपूर्ण जीवन पर पहला आघात हुआ। पंचायत घर का मुख्य दरवाजा खुला और ताला जमीन पर टूटा पड़ा। हे भगवान, ये क्या हुआ? कौन कर सकता है ये? ताले को देखते हुए, सरपंच जी, ताला तोड़ा गया है, अंदर जाकर देखिए क्या चोरी हुआ है। सरपंच अंदर जाते हैं और 1 मिनट बाद घबराकर बाहर आते हैं। रजिस्टर, पुराना भूमि रिकॉर्ड रजिस्टर गायब है। ये सिर्फ कागज नहीं, ये गांव के सारे इतिहास की कुंजी है। खबर आग की तरह फैली और किशनलाल की दुकान अफवाहों का केंद्र बन गई। उसकी उंगली तुरंत गांव की नई मेहमान पर उठी। मैंने कल शाम अपनी आंखों से देखा, वो नीलिमा, वो शहरी लड़की सरपंच के पीछे पड़ी थी। पूछ रही थी, इतने पुराने दस्तावेज कहाँ रखते हैं? वो रिकॉर्ड में रुचि क्यों ले रही थी? पर वो तो पत्रकार है। पत्रकार? हाँ, पर शहरी पत्रकार। इनकी नजरें हमेशा गांव के सच्चे धन पर ही होती हैं। सरपंच का कमरा जल्द ही अस्थायी पूछताछ कक्ष बन गया। नीलिमा शांत और संयमित थी। नीलिमा जी, आपको सच बताना होगा। आपने कल रात क्या देखा और आप रिकॉर्ड के बारे में क्यों पूछ रही थी? सरपंच जी, मैं अंजनगढ़ के सामाजिक इतिहास पर एक लेख लिख रही हूँ। रिकॉर्ड्स में मेरी केवल शोध की रुचि थी। मैं रात में अपने कमरे में थी। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं निर्दोष हूँ। नीलिमा हिरासत में लिए जाने से पहले घटनास्थल की जांच करने के लिए वापस आई। उसका पत्रकार मन जानता था कि कहानी में और भी बहुत कुछ है। खुद से ताला सामने से टूटा, पर शायद चोर पिछली खिड़की से भागा। जमीन पर मिट्टी में दबा हुआ कुछ चमकता है। ये क्या है? एक रत्न का स्टोन? ये साधारण तो नहीं लगता। किसी ने हड़बड़ी में खोया है। मुझे ये थानेदार को सौंपना होगा। ये शायद एकमात्र सुराग है। प्रोफेसर दयाल, जिन्हें कोई संदिग्ध नहीं मानता था, इस समय अपने घर के अंधेरे तहखाने में थे। वह रजिस्टर को अपने पुराने बक्सों के बीच छिपा रहे थे। ये जमीन, ये मेरी ही होनी चाहिए थी। अब ये रिकॉर्ड किसी को नहीं मिलेगा। नीलिमा के लेख का एक फटा हुआ पन्ना पंचायत घर के पास गिराते हैं। नीलिमा, तुम ही मेरे लालच का कवच बनोगी। तुम्हारा शहरीपन ही तुम्हें ले डूबेगा। किशनलाल और थानेदार विजय प्रोफेसर के सार्वजनिक समर्थन से प्रेरित होकर नीलिमा के कमरे की दोबारा तलाशी लेते हैं। मिल गया। ये रहा चोर का सबूत। ये टूटा हुआ स्क्रू तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पंचायत घर के ताले में लगा। नीलिमा जी, ये चीज यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। ये यहाँ कैसे आया? मैंने कुछ नहीं चुराया। नीलिमा को हिरासत में लिया जाता है। जेल की कोठरी में थानेदार विजय को नीलिमा के निर्दोष होने का एहसास होता है। नीलिमा ने अपनी आखिरी उम्मीद का जिक्र किया। आप अभी भी कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं देखा? थानेदार साहब, सुबह तड़के मैंने प्रोफेसर दयाल को पंचायत घर से दूर जाते देखा था। वो बहुत तेजी से चल रहे थे और उनकी सांस फूल रही थी, जैसे उन्होंने कोई भारी चीज उठाई हो। प्रोफेसर, वो तो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, पर उनकी घबराहट। थानेदार ने नीलिमा द्वारा दिए गए अंगूठी के स्टोन को प्रोफेसर दयाल को दिखाया। ये एक जोखिम भरा कदम था। प्रोफेसर साहब, ये स्टोन पंचायत घर के पीछे मिला था। क्या आप इसे पहचानते हैं? प्रोफेसर दयाल इसे देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन तुरंत कृत्रिम मुस्कान लाते हैं। हाँ थानेदार, ये पुराने जमाने का पत्थर है। हमारे गांव में ऐसे कई कबाड़ मिल जाते हैं। इसमें क्या खास है? थानेदार के जाते ही दयाल अपनी उंगली पर लगी पुरानी अंगूठी को सहलाते हैं, जिसका स्टोन गायब है। आधी रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। प्रोफेसर दयाल अपने अपराध को स्थायी रूप से छिपाने के लिए रजिस्टर को अपने तहखाने से बाहर निकालने लगे। बाहर दूर खड़ा थानेदार विजय गश्त कर रहा था। ये दयाल साहब के घर की तरफ हल्की सी रोशनी कैसी है? इस वक्त कौन जगह होगा? किशनलाल, जो नीलिमा को चोर साबित करने के बाद शांति से सो नहीं पाया था, खिड़की से दयाल के घर की तरफ जलती बुझती रोशनी देखकर घबरा गया। हड़बड़ी में खुद से फुसफुसाते हुए, ये क्या चल रहा है? प्रोफेसर साहब इतनी रात को खुदाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर वो चोर निकले तो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने नीलिमा पर इल्जाम लगाया।
अगर अब मैं प्रोफेसर पर इल्जाम लगाऊंगा तो लोग समझेंगे कि मैं ही फसाद की। अगली सुबह थानेदार ने पंचायत घर की पिछली दीवार पर ध्यान दिया। वहां मिट्टी में उनकी ऊंची छड़ी के स्पष्ट निशान थे। और प्रोफेसर की दयाल की ऊंची छड़ी और रात की रोशनी, और सबसे जरूरी अंगूठी पर उनका चौक जाना। रजिस्टर जरूर उनके पास ही है। थानेदार तुरंत दल बल के साथ प्रोफेसर दयाल के घर जाते हैं और उनके पड़ोसी की जमीन की खुदाई करवाते हैं। पूरे गांव की भीड़ पंचायत घर के सामने जमा थी। थानेदार विजय ने मिट्टी से सने रजिस्टर और प्रोफेसर दयाल को प्रस्तुत किया। रजिस्टर प्रोफेसर दयाल ने अपने लालच के कारण चुराया था। उन्होंने उसे अपने पड़ोसी की जमीन में दबाने की कोशिश की। ये स्टोन उनकी अंगूठी का है जो चोरी की रात उनसे गिर गया था। हाँ, मैंने किया। वो जमीन मेरे पुरखों की थी। मुझे लगा कि रिकॉर्ड हटाकर मैं उसे वापस पा सकता हूं। मुझे क्षमा करें अंजनगढ़, और मुझे क्षमा करना नीलिमा। नीलिमा जी, हमें क्षमा करें। हमने आपकी पत्रकारिता पर नहीं बल्कि किशन की अफवाहों पर भरोसा किया। सरपंच जी, मैं आपके गांव के इतिहास पर एक बहुत अच्छी कहानी लिखूंगी, सच्चाई की कहानी। सम्मान हमेशा सच्चाई का प्रमाण नहीं होता और दिखावा अक्सर धोखे का आवरण होता है। गांव वालों ने प्रोफेसर दयाल की वर्षों की प्रतिष्ठा के कारण उन पर आग बंद करके भरोसा किया, जबकि वह ही असली अपराधी थे। दूसरी ओर युवती नीलिमा पर केवल उसके बाहरी और शहरी होने के कारण संदेह किया गया, जबकि उसके पास सत्य को खोजने का तर्कसंगत दिमाग था।